भाई साहब, एक कहावत आपने सुनी होगी, उल्लू का पट्ठा। ये उल्लू का पट्ठा कौन है? हिंदू सनातन धर्म के अंदर उल्लू के पट्टों की जो संख्या है बढ़ती जा रही। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझा। एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर बहुत सारे पक्षी वास करते थे और उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के ऊपर एक रक्तक नाम का पक्षी वास करता था, जिसका उल्लू के साथ बड़ा उड़ना बैठना। तो भाई पेड़ बड़ा पुराना था। पुराना होने के कारण उसकी जड़ों में डिम्मक लगी। रक्तक ने में डिम्मक देख ली तो रक्तक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा, भाई ये पेड़ जो है रहने लायक नहीं रहा, इसकी जड़ों में डिम्मक लगी, इसकी व्यवस्था सड़ चुकी है, इसे छोड़ दो। तो बाकी पक्षियों ने कहा कि भाई रक्तक तू सही कह रहा, बिल्कुल बात। लेकिन जिस पेड़ ने हमें आज तक आश्रय प्रदान किया, क्या मुसीबत के टाइम में उस पेड़ को छोड़ देना जो बहादुरी का काम होगा? आओ मिलकर इसकी डिम्मक साफ करते हैं और इस पेड़ को फिर से दुरुस्त बनाते हैं। लेकिन रक्तक को ऐसा लगा कि तेरी बात सुनी नहीं जा रही यहाँ। तो रक्तक ने क्या किया भाई, पेड़ के साथ विद्रोह कर दिया और कहा कि मैं ऐसे पेड़ पर रहता नहीं जिसकी व्यवस्था सड़ चुकी हो, और जाके एक सूखे पहाड़ पर बैठ और वहां जाकर बलिदान लगा। भेड़िए ने जब उसे देखा तो भेड़िए ने उसके साथ सहानुभूति जताई और कहा कि रक्तक भाई तू बिल्कुल सही कह रहा, यो पेड़ सड़ चुका है, यो रहने लायक नहीं रहा। अगर तू चाहो तो हम मिलकर इस पेड़ को गिरावेंगे और एक नया पेड़ लगाएंगे, एक नई व्यवस्था को जन्म देंगे। तो रक्तक को भेड़िए पर विश्वास हो गया। रक्तक को लगा कि भेड़िया उसका भला चाह रहा। तो रक्तक ने भेड़िए को उस कमजोर जड़ के बारे में बता दिया जिसमें डिम्मक लगी हुई थी, जो मेन जड़ थी। तो भेड़िए ने क्या किया, रात के समय अपने पूरे झुंड को इकट्ठा किया और भेड़ियों को इकट्ठा किया और उसी मेन जड़ के ऊपर जाकर वार किया जिसमें डिम्मक लगी हुई थी। जैसे ही वह मेन जड़ कटी तो मेरे भाई बरगद का पेड़ डोलने लगा। रक्तक दूर खड़ा बड़ा मुस्कुरा रहा था कि अब एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, एक नया पेड़ लगेगा। जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरा तो उस पर रहने वाले जितने अंडे, पक्षी के बच्चे थे वो भी नीचे गिरे। तो कुछ तो मर गए, लेकिन जो बचे उन पर भेड़ियों का झुंड टूट पड़ा और उनका एक एक करके शिकार करना शुरू कर दिया। रक्तक ये चीज देखकर बिलबिला आ गया। रक्तक भागा गया भेड़िए के पास। उसने भेड़िए को कहा, कहने लगा, भाई यो क्या कर रहा तू? एक नई व्यवस्था को जन्म देने की बात हुई थी। तो भेड़िए ने कहा, मुझे तेरी व्यवस्था से क्या मतलब, मुझे तेरे संविधान से क्या मतलब, मेरा काम तो शिकार करने का और मैं शिकार करूंगा। इतना कहते हुए सार भेड़िया जो है उस रक्तक नाम के पक्षी को भी पाड़ कर खा गया। तो मेरे भाई कहने की बात यही है कि ये जो विशाल बरगद का पेड़ ना, ये सनातन का पेड़ जो सदियों से खड़ा, मान लिया इसमें जातिवाद के नाम की डिम्मक लग चुकी है, लेकिन इसे छोड़कर जाना तो बहादुरी नहीं है मेरे भाई। जिसने आज तक आपके पूर्वजों को और आपको संभाला, अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस जातिवाद की डिम्मक को साफ करो, ना कि इस पेड़ को छोड़कर चले जाओ। कुछ लोग आज के समय में हिंदू होने के बाद भी ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उन्हें कहा जा उल्लू का पट्ठा। इन्हें दिखाई तो सब दे रहा कि कौन अपना कौन पराया, लेकिन ये फिर भी भेड़ियों का साथ दे रहे। तो मेरे भाई यह कहावत ऐसे चली आ रही, उल्लू का पट्ठा कुछ स्पेशल लोगों के लिए यह कहावत बनाई गई। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके आगे बढ़ा दी।